दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आपको आंख में गड़न सी महसूस हो रही है या आपके आसपास वाला अपनी आंख को बार बार रब कर रहा है या उसकी आंख में खुजली हो रही है। या अक्सर देखा गया है कि लॉन्ग ड्राइव के बाद या लॉन्ग टाइम कंप्यूटर पर काम करने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं, थकान सी महसूस होती है, आंखों में बर्निंग सेंसेशन होती है, ऐसा लगता है जैसे आंख में कोई कचरा सा चला गया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। तो एक्चुअली ये क्या चीज़ है और क्या ये किसी और फॉर्म में कॉम्प्लिकेट कर सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कहने को तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको आप अक्सर अवॉइड कर देते हैं, या आप देख करके भी कि बच्चा बार बार आंख मल रहा है आप अवॉइड कर देते हैं। ख़ासतौर से आजकल जबकि ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस चल रही हैं उसमें अक्सर देखा गया कि बच्चे बीच बीच में आंख रब करते हैं। तो प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं करें। ये क्या कंडीशन होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये किस फॉर्म में कॉम्प्लिकेट कर सकती है, इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और क्या ये बाद में यानी आप अपनी रबिंग की आदत अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या ये किसी खतरनाक फॉर्म में उभर कर आ सकती है, क्या इससे आँख की रोशनी जा सकती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और साथ साथ बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं यानी कि कीप आई ऑन योर हेल्थ विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब कर लें और वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हमारी आंख में खुजली होने लगती है, एकाएक पानी आने लगता है, लाल हो जाती है आंख, या फिर आंख में जलन महसूस होती है। हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं या थोड़ा बहुत खुजा करके इसको छोड़ देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो कलीग्स हैं वो ऑफिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आंख को बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं यार आंख में बहुत थकान सी महसूस हो रही है। कहने को ये चीज़ बहुत छोटी है लेकिन ये किसी बड़े फॉर्म में कॉम्प्लिकेट ज़रूर हो सकती है। तो पहले हम जानते हैं कि ये चीज़ को कहते क्या है। इसको कहते हैं ड्राई आई। तो ड्राई आई का मतलब है कि आंख ड्राई हो जाना। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे आंख में उसके बाद में आंसू नहीं रहेंगे और आंख सूखी सूखी महसूस होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ड्राइनेस में आंख में से पानी ज्यादा बहने लगता है क्योंकि वो रिफ्लेक्स टीयर सीक्रेशन होता है कि जब ड्राइनेस होती है तो रिफ्लेक्सली टीयर्स ज्यादा सीक्रेट होते हैं और लाल भी हो जाती है आंख। और कभी कभी ड्राइनेस की वजह से आपको आंख में खुजली भी महसूस होती है और आप रब करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली रब करते रहेंगे तो इससे एक सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आई हो सकता है जिससे आंख की रोशनी भी जा सकती है। इस कंडीशन को कहते हैं केराटोकोनस। आपने देखा होगा कि आपका आई बॉल का जो पहला लेयर है वो ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू सी। इसको कहते हैं कॉर्निया। ये एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शीशे की तरह साफ होना चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार रब करते रहते हैं तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं मैं आपको बताती हूँ। बार बार रब करने से इसका जो नॉर्मल शेप है वो चेंज होकर के कोनिकल शेप हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया केराटोकोनस। केराटो मतलब कॉर्निया एंड कोनस मतलब कोनिकल शेप। और रबिंग करने से ये कॉर्निया थिन भी पड़ जाती है। नॉर्मली जो इसकी थिकनेस होती है वो 520 माइक्रोन या उससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये इतनी थिन हो जाती है कि ये 400 में पहुंच जाती है और बहुत समय तो ये आप इतना रब कर देते हैं कि ये 300 में भी पहुंच जाती है। तो ये सारी कंडीशन को कहते हैं केराटोकोनस, जिसमें कॉर्निया थिन हो गई और कॉर्निया का शेप कोनिकल हो गया। पहले पहले जब ये केराटोकोनस होता है तो चश्मे से काम चल जाता है क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म पावर बढ़ता है। आप चश्मे से काम चला लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे केराटोकोनस इतना बढ़ जाता है कि चश्मा भी काम नहीं आता है। इसकी थर्ड और फोर्थ स्टेज में तो इसके अंदर हाइड्रॉप्स यानी कि कॉर्निया के अंदर पानी भर जाता है। थिनिंग की वजह से कॉर्निया के अंदर पानी भर जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रॉप्स, और बाद में इस कॉर्निया के ऊपर सफ़ेदी छा जाती है जिसके बाद दिखना बंद हो जाता है। और फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसका ट्रीटमेंट बड़ा ऑपरेशन होता है जिसे कहते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट। लेकिन ये सारी कंडीशन ना हो, हम इसको पहले ही रोक सकते हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम इस बार बार कांस्टेंट यानी रबिंग से हो सकती है वो है कॉर्निया में अब्रेजन यानी कॉर्निया में स्क्रैच आ जाना। कहीं इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो अल्सर भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन हम इस स्टेज तक अपनी आंख की रोशनी को जाने से रोक सकते हैं, यानी हम अपनी आंख की रोशनी ना खोएं। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एडवाइस करेंगे, किसी को भी आप देख रहे हैं कि वो आंख अपनी रब कर रहा है तो वो रब नहीं करे। कोई भी कॉज हो, एलर्जी हो, आंख में कुछ चला गया हो, आप उसको रब नहीं करें, आप उसको ठंडे पानी से अपनी आंखों को धुलवाएं। सेकेंड थिंग है
कि अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी आंख में इचिंग हो रही है और लॉन्ग टर्म कंप्यूटर पर काम करने के बाद ऐसा हो रहा है, तो हमको पहले अपना वेदर कंडीशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया हॉट ड्राई वेदर्स में खुजली ज़्यादा महसूस होती है बिकॉज ड्राइनेस होती है। अच्छा, अब आपको पहले ये बता दें कि एक्चुअली ड्राइनेस आती कहाँ से। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी जो आंख में आंसू है वो कम हो गए हैं, यानी उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपकी जो आंख के आंसू बन रहे हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो जो कि वो आंख को लुब्रिकेट कर सके। तो इसके लिए तो कई टेस्ट होते हैं जो कि जगह अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो करता ही है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि अगर लिड्स में इन्फेक्शन है, जैसे कहते हैं ब्लेफराइटिस, जो कि नॉर्मली भी हो सकता है अगर आप लिड हाइजीन अच्छी नहीं रख रहे हैं, यानी कि सुबह में जब आप उठते हैं अपना मुंह धोते हैं तो उसके साथ में आप अपनी लिड स्क्रब नहीं कर रहे हैं, तो लिड के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और ये ऑयल ग्लैंड जो ऑयल सीक्रेट करते हैं, एक्चुअली जो टीयर फिल्म होती है उसमें 3 लेयर्स में से पहली लेयर यही ऑयल ग्लैंड्स की है, जो कि मेबोमियन ग्लैंड्स, जो कि आपकी आंख के ऊपर के जो ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो सीक्रेट करती है। तो अगर आपकी लिड का इन्फेक्शन हो गया है, जिसे ब्लेफराइटिस कहते हैं, या फिर मेबोमियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो गए हैं बिकॉज ऑफ पुअर लिड हाइजीन, के अच्छे से आंख को साफ नहीं किया है, या कोई और इशू है जैसे एक्ने है, देखा होगा पिंपल्स होते हैं लोगों के मुंह पर, तो वो एक्सेस ऑयल सिक्रेशन होने की वजह से होते हैं। तो इसी तरीके से जो एक्सेस ऑयल सिक्रेट कर रहे हैं, मेबोमियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो रहे हैं या लिड में इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बाद ड्राइनेस आ जाती है आंख के अंदर, बिकॉज क्वालिटी ऑफ टीयर फिल्म अच्छी नहीं होती है। सेकेंड कंडीशन जो देखी गई है कि अगर किसी को कोई सिस्टमिक इशू है, जैसे थायराइड है, या थायराइड तो बहुत कॉमन ही है जिसे गुद्दा भी कहते हैं, या फिर किसी को डायबिटीज़ है, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे कि जॉगरन सिंड्रोम, ये सब अगर आप डायग्नोस्ड हैं देन यू मस्ट रूल आउट योर ड्राई आई, क्योंकि ये सारी सिस्टमिक कंडीशंस के साथ भी ड्राइनेस जुड़ी हुई होती है। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि अक्सर जुकाम हो जाता है या किसी को एलर्जी रहती है, तो वो एंटीहिस्टामिनिक लेता रहता है, जैसे सेट्रिजिन है, एविल है, या कोई और एलर्जी कम करने वाली दवाइयाँ हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि आँख के टीयर सिक्रेशन को अफेक्ट करती हैं और ड्राइनेस आती है। तो ऐसी चीज़ों के साथ भी एसोसिएटेड ड्राई आई होती है, अलॉन्ग विद द वेदर कंडीशन। इफ़ यू आर लिविंग इन अ हॉट ड्राई वेदर, श्योर इट इज़ गोइंग टू कॉज द ड्राइनेस। या आप ज़्यादा इंडोर काम कर रहे हैं या एयर कंडीशन में रह रहे हैं, तो भी ड्राइनेस की कंप्लेन अक्सर कॉमनली देखी जाती हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए है तो लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई अपनी आंख को रब कर रहा है तो उसको रब हरगिज नहीं करने दें, आंख मलने को मना कर दें। और अगर कोई लॉन्ग टर्म से कंप्यूटर पर काम कर रहा है, आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है और उसको एकाएक खुजली या बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, तो आप उसको बोलें कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखे। अब बच्चा तो 20 फीट दूर नहीं समझ सकता है कि कितना होता है, तो यानी कि 6 मीटर दूर आप कह सकते हैं कि कमरे के एंड की तरफ देखो, या थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करके बैठ जाओ। इसके साथ साथ और किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ अगर ड्राई वेदर है तो आप ह्यूमिडिफायर अपने कमरे में रख सकते हैं, जिससे कि वाटर जो वहाँ का होगा ह्यूमिडिफायर के अंदर का, वो एवोपरेट होगा और धीरे धीरे ह्यूमिडिटी थोड़ी कमरे में बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो टीयर फिल्म है उसका एवोपरेशन कम होगा। और अगर कोई फील्ड वर्क पर ज़्यादा चाहता है, या वो ड्राइव कर रहा है, या वो हॉट एंड ड्राई वेदर में काम करता है, तो उसको सन ग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए। और आजकल तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस भी आ गए हैं जो ड्राई आई पेशेंट्स के लिए ही बने हैं। आपको अमेजोन में ये मिल जाएंगे। जो काम ह्यूमिडिफायर कमरे में करता है, वो ग्लासेस आपके आंख के आसपास का जो वेदर है उसमें करते हैं, यानी कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, जिससे कि टीयर फिल्म का एवापोरेशन कम हो जाता है। अब आते हैं उन ड्रॉप्स के ऊपर जो आप ओवर द काउंटर पा सकते हैं। आप ओवर द काउंटर ऐसी ड्रॉप्स ही पा सकते हैं जो आपकी आंखों पर या आपकी बॉडी पर कोई नुकसान ना करे, जिसको कहते हैं टीयर सप्लीमेंट्स, जैसे कि आर्टिफिशियल टीयर्स है, टीयर्स नेचुरल है, कई नाम से ये ड्रॉप्स आती हैं, वर्ल्ड वाइड ईजिली अवेलेबल हैं। आप उसको दिन में 3 से 4 बार डालते रहें, या जब भी आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस हो तो इन ड्रॉप्स को डाला जा सकता है अपनी आंख में, बिना किसी खतरे के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन अगर ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स और इस तरह के प्रिवेंशन के बाद भी, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद भी आंख की खुजली या आंख का पानी
बहना, रेडनेस होना या फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने में कमी नहीं आती है तो आपको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को देखना चाहिए। जब आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द विजन, नज़र से लेकर के कॉर्निया, लेंस, रेटिना, एवरीथिंग ही विल एग्जामिन। उसके बाद वो टीयर फिल्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को भी मेजर कर सकता है। उसके लिए कई सारे टेस्ट मौजूद होते हैं, जैसे कि स्टेनिंग मेथड है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि जो टीयर फिल्म आपकी आंख में से प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। और जो दूसरा टेस्ट होता है उसे कहते हैं शर्मर टेस्ट, जो कि क्वांटिटी ऑफ टीयर्स को मेजर करता है, यानी कि जो आपकी आंख से निकलने वाले टीयर है उसकी क्वांटिटी एडिक्वेट है या नहीं। तो ये सब तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा। और आप उससे सवाल कर सकते हैं कि जो ड्राइनेस है वो क्या क्वालिटी ऑफ टीयर फिल्म में खराबी होने की वजह से है या फिर क्वांटिटी कम निकल रही है। ये आप सवाल अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। साथ में आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये एसोसिएटेड विद एनी अदर डिजीज है, यानी कि क्या ये ब्लिफराइटिस यानी लिड के इन्फेक्शन की वजह से या जो मिबोमियन ग्लैंड्स हैं जो कि ब्लॉक हो गए हैं उसकी वजह से ये एसोसिएटेड ड्राइनेस है, या किसी मेडिसिन की वजह से है, या किसी सिस्टमिक इशू की वजह से है जैसे कि थायराइड है या डायबिटीज़ है उसकी वजह से। ये सारे सवाल आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। अब आते हैं कि वो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकता है। तो पहले हम बात करेंगे ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स की, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले ही आप ये ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, जो कि टीयर सप्लीमेंट्स होते हैं। इसमें आपको विद प्रिजर्वेटिव भी मिलता है और प्रिजर्वेटिव फ्री भी मिलता है। तो आप बेटर है कि प्रिजर्वेटिव फ्री इस्तेमाल किया जाए अगर आपकी आंखें ज्यादा सेंसिटिव हैं तो आर्टिफिशियल टीयर्स आप दिन में 4 बार भी डाल सकते हैं, 3 बार भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेजिंग ऑफ ड्राई आई। स्टेजिंग ऑफ ड्राई आई विल बी डिसाइडेड बाय द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि कितनी बार आपके लिए डालना ज़्यादा बेटर होगा। और अगर लिड इन्फेक्शन की वजह से है या लिड में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके ब्लॉक हो जाने की वजह से है, तो एक चीज़ जो आप अपनी आदत में भी शुमार कर सकते हैं वो है कि जब सुबह आप मुंह धो रहे हैं तो एक ड्रॉप बेबी जॉनसन शैम्पू, यानी कि कोई भी पीडियाट्रिक शैम्पू, क्योंकि वो बर्न नहीं करता है, वो ले लें और 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ले लें एंड स्क्रब करें अपने आईलिड्स को। तो इससे क्या होगा कि जो ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो गए हैं वो खुल जाएंगे। सुबह शाम बेटर है, इसको अपने आप आदत में शुमार कर लें। ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स को तो आप आदत में शुमार कर ही लें अगर आपको ड्राइनेस रहती है। लेकिन अगर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट देख रहा है तो इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएगा, जैसे कि अगर इसके साथ में कोई एसोसिएटेड ऐसा इन्फेक्शन है जिसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए कुछ टैबलेट्स और ड्रॉप्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, तो वो आपको देगा। आजकल इन सब के अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप की मेडिसिन आ गई हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती हैं, बिकॉज इन्फ्लेमेशन लीड्स टू मोर एंड मोर ड्राई आई। जैसे कि रिएस्टेसिस है, रिएस्टेसिस एक साइक्लोस्पोरिन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सब आप लोग खुद नहीं करेंगे। ये एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को अगर लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो ही इसको दिया जाता है, क्योंकि इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा सीवियर है, बिकॉज ये क्वेश्चन आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछें कि आपकी ड्राई आई इज़ इट माइल्ड यानी बहुत हल्की सी है, मॉडरेट यानी मीडियम टाइप की ड्राई आई है, या सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा आँख में ड्राइनेस है, तो वो उसी हिसाब से आपको बताएगा कि आपको टीयर्स सप्लीमेंट्स का जेल भी इस्तेमाल करना है, यानी ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है। एक और मेडिसिन आती है जिसे कहते हैं लैक्रीसर्ट, तो ये भी एक तरह का मॉइस्चराइज़र ही होता है आँख का, जिसको कि आप लिड के नीचे रख सकते हैं और धीरे धीरे इसका सस्टेन रिलीज होता रहता है, यानी ओवर द 24 आवर्स इसका रिलीज होता रहता है और आँख कंफर्टेबल रहती है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों के बावजूद, ये सारी ड्रॉप्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी ड्राइनेस में कमी नहीं आ रही है, तो एक और ट्रीटमेंट मौजूद है जिसे कहते हैं पंक्टल प्लग्स। तो पंक्टल प्लग्स क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो लोअर लिड होती है इसके यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होता है, इसके एंड पर, इधर भी जो लोअर लिड है इसके एंड पर एक सुराख है, इवन ऊपर भी एक, ऊपर की लिड में भी मीडियल साइड में यानी कि नाक की तरफ एक छोटा सुराख होता है, इधर भी। तो एक्चुअली जो टीयर आपकी आंख में सीक्रेट होते हैं, जो बनते हैं, उनका ड्रेनेज होता है यहाँ इस पंक्टम से नाक के अंदर। अब अगर हम इतना मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने के बाद भी टीयर्स को क्वांटिटी को एडिक्वेट नहीं कर पा रहे हैं और ड्राई आई में फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पंक्टल प्लग्स लगाकर यानी कि ब्लॉकेज करके पंक्टम के
इसका ड्रेनेज रोक सकते हैं। इसका ड्रेनेज रोकने का मतलब है कि जो आपके खुद के जो टीयर्स हैं जो आंख में फॉर्म हो रहे हैं, उनका ड्रेनेज जब रुक जाएगा तो ड्राइनेस भी कम हो जाएगी। इसको कहते हैं पंक्टल प्लग्स। लेकिन ये चीज़ डिसाइड करना कि आपकी आंख को पंक्टल प्लग की ज़रूरत है या नहीं, ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही कर सकता है। एक और लेजर थेरेपी आई है जिसे कहते हैं आईपीएल। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंटेंस पल्स लाइट। ये उन लोगों में दिया जाता है जिनकी स्किन में एक एसोसिएटेड कंडीशन होती है जिसे कहते हैं रोजेशिया, जिसमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अगर आपकी स्किन में रोजेशिया देखता है तो एडवाइस कर सकता है आपको आईपीएल ट्रीटमेंट के लिए। इससे काफी हद तक ड्राइनेस में आराम मिलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आपका मिबोमियन ग्लैंड्स खोलने का क्या तरीका है। जैसे कि मैंने बताया लिड हाइजीन, इसके साथ साथ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी कुछ प्रेस्क्राइब कर सकता है जिसे कहते हैं मिबोमियन ग्लैंड एक्सप्रेशन। ये उसको खुद ही करना होगा, जिसमें वो मिबोमियन ग्लैंड्स को क्लीन करेगा। यानी कि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं लिड के अंदर, मिबोमियन ग्लैंड्स का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स, जो कि आपके टीयर फिल्म का ऑयल जो लेयर है उसको सीक्रेट करता है। तो मिबोमियन ग्लैंड्स के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके वो आपकी मिबोमियन ग्लैंड्स को खोल देगा, जिसके साथ आपको एसोसिएटेड ब्लेफराइटिस नहीं होगा और ड्राइनेस में कमी आएगी। ये सब मैं आपको रिसेंट ट्रीटमेंट बता रही हूँ। अगर प्रीवियस प्रिकॉशंस और प्रीवियस प्रिवेंशन और प्रीवियस ट्रीटमेंट ओवर द काउंट ट्रीटमेंट फायदा नहीं कर रहे हैं तो ये सारे ट्रीटमेंट डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ हाउ टू कंट्रोल ड्राई आई। मतलब क्या ऐसा खाएं या क्या ऐसा पिएं या क्या सप्लीमेंट्स लें जिससे ड्राइनेस से बचा जा सके, जिससे आंख की ड्राइनेस से बचा जा सके। तो एक आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसका इस्तेमाल करने से ड्राइनेस में कमी देखी गई है। साथ में आप लोग जो फिश लिवर ऑयल है या फिश सप्लीमेंट्स हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस कम लें और ज़्यादा देर अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो ब्लिंकिंग की अपनी आदत डाल लें। बीच में आंख को ब्लिंक करते रहें जिससे कि ड्राइनेस कम होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर ड्राई आई से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।